नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीड टेकी में। तो साथियों, ये है हमारी 30th वीडियो है 60 डे चैलेंज की और ऑलमोस्ट हमने 50% काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब हम आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं और अगले 30 दिनों तक आपको और वीडियो डिलीवर करेंगे iClone 8 से रिलेटेड एंड आगे और कुछ सीखेंगे। तो जो एनिमेशन पार्ट चल रहा है हमारा, इसकी ये एक लास्ट वीडियो है। देन इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे क्राउड पार्ट पे, क्योंकि देखिए जो रियलिस्टिक एनिमेशन होता है वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मेन लीड ही होता है जो कि सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। उसके आसपास कुछ क्राउड भी होता है जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती हैं, बट जिसे भीड़ कहते हैं वो भी ज़रूरी है। ठीक है, आपने मूवीज़ देखी होंगी तो मूवीज़ में भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये आपने डायलॉग ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो पहले हम आज का कंप्लीट कर लेते हैं, देन आगे बात करेंगे क्राउड की या कह लीजिए भीड़ की। तो कल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसे कर लेते हैं ओपन। ठीक, तो कल हमने ये बनाया था, यहाँ से चला एंड इसने मोशन डायरेक्शन से मोशंस को डायरेक्ट चेंज किया, अपनी डायरेक्शंस। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मोशन डायरेक्टर कंट्रोल से इसने चेंज की थी। मोशन डायरेक्शन कंट्रोल को कर लेते हैं ऑन। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमें कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ से हमने सबसे पहले मूव करना शुरू किया था। यहाँ से ट्रांजिशन हुआ यहाँ तक, ये ठीक हुआ क्योंकि ये इसका ही सीक्वेंस था, इस मोशन का सीक्वेंस ये था, इसलिए ठीक हो। अगर इस मोशन का सीक्वेंस ना होता, ये दोनों अलग अलग मोशन होते, तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ता फ्रेम 145 से, बट अभी हम शुरू करेंगे फ्रेम 182 से। राइट, चलिए होम पे चलते हैं एंड देखते हैं कि जो ये रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है। पैर सीधा है और पैर बिल्कुल से टेढ़ा हो गया। राइट, तो ये कौन सा पैर है? लेफ्ट लेग है। राइट, तो हम इसको जो अलाइनमेंट है हमारा रूट के बजाय कर देते हैं लेफ्ट लेग से, लेफ्ट फुट। ठीक, अब देखिए इसने थोड़ा सा करेक्शन लिया। ठीक, थोड़ा सा करेक्शन लिया, परफेक्ट नहीं हुआ है बट थोड़ा सा करेक्शन ले लिया। अब यही चीज़ हम बाकी में भी कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि कौन से लेग से ये रोटेट कर रहा है। अगेन लेफ्ट लेग, क्योंकि राइट लेग तो हवा में है। इसको भी अलाइन कर देते हैं हम लेफ्ट फुट से, अलाइन कर दिया हमने। एंड यहाँ पर चल के देखते हैं यहाँ पर किससे कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको अलाइन करना है। सेम अगेन लेफ्ट यहाँ भी है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेफ्ट फुट कर दिया। राइट, एंड अब एक बार प्ले करके देखते हैं अपने एनिमेशन को, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। स्टिल अभी जर्क है, उतना ज़्यादा नहीं है बट अभी है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले जाएंगे जहाँ से हमें शुरू करना है। पहली क्लिप्स का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जा रही है क्योंकि ये इसका ही सीक्वेंस है एंड ये देन सीक्वेंस एक दूसरे के हैं। अगर हम सीधी लाइन में करते तो दिक्कत नहीं होती। आपको जाना है एंड यहाँ पर जब आप देख रहे हैं आपको टाइमलाइन में एक मोशन के ऊपर दूसरा मोशन ओवरलैप करना है, जस्ट 1 फ्रेम। कितना करना है? जस्ट 1 फ्रेम। देन आपको कुछ लाइंस बनी हुई दिखाई देंगी। राइट, यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेस करना है। यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर का बना है ना, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, ये देखिए जो ये प्लस का आ रहा है, रन फास्ट फॉरवर्ड लूप, ये नहीं करना है आपको। जब डबल साइड एरो आए आपके पास, ये देखिए डबल साइड एरो आई, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा यहाँ। अब इससे क्या हुआ है कि ये इसके ऊपर ओवरलैप करे तो आखिरी फ्रेम दोनों के मर्ज हो रहे हैं। जहाँ पर वो पैर रोटेट किया है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको चल के। एफ मोशन डायरेक्टर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पैर यहाँ तक तो सीधा जा रहा था, देखो। अब यहाँ से ही, जहाँ से ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना लाइंस, यहाँ से इस पैर ने अगले मोशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो जाकर के ये सीधा गिरा नीचे। अगर ये
पैर हम यहाँ से हटा देते, इसको यहाँ से रखते, तो यहाँ से वो अगला मोशन की तरफ डायरेक्ट करता, ठीक है। और इस पैर ने जो मोशन छोड़ा है पिछला वाला, वो यहाँ से छोड़ा है, तो इतनी बड़ी रेंज मिल गई जिससे कि ये स्मूथ हो गया। प्ले करके देखते हैं, ये देखिए स्मूथ हुआ। बट यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक फ्रेम का गैप आ गया। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने एक फ्रेम इसको आगे शिफ्ट कर दिया है। सेम इसके साथ करते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ से आपको मोशन स्मूथ करने हैं। अब ये कितना आगे करना है, ये थोड़ा सा ट्रायल एंड रन वाली चीज़ है कि देखिए जहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड यहाँ से क्या होगा कि आपकी मोशन क्लिप 2 से 3 फ्रेम पीछे हो जाएगी। 22, तो 3 फ्रेम आपकी मोशन क्लिप पीछे हो गए। अब एक बार आप रन करके देखिए इसे। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ना। अभी जो जर्क आ रहे थे आपको यहाँ पर, यहाँ से प्ले करते हैं, ये देखिए जर्क नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि इसका जो लेफ़्ट फुट है उसने कुछ फ्रेम पहले से ही अपने आप को हल्का हल्का एडजस्ट करना शुरू कर दिया अगली मोशन क्लिप के लिए। एंड कब तक करता रहा? जब तक अगली मोशन क्लिप के थोड़े आगे तक वो नहीं पहुंच गया। तो जो अचानक से एक फ्रेम में जो डिफरेंस आ रहा था, वो अब जो डिफरेंस है वो बढ़ गया। जैसे अब मान के चलिए एक फ्रेम में आपकी गर्दन सामने है, अगले फ्रेम में आपकी गर्दन जस्ट बगल में हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जर्क आएगा। बट अगर वही चीज़ हम 10 फ्रेम में करते हैं तो हर फ्रेम में हल्की 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 गर्दन रोटेट करेगी एंड स्मूथ मोशन आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए फिर से एक बार प्ले कर देते हैं, कितना स्मूथ आ रहा है, ये देखिए, राइट। तो कोई इशू है? यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ये एक प्रॉपर तरीका है। आपको एक क्लिप से दूसरी क्लिप में अगर आप मोशन को शिफ्ट करते हैं तो स्मूथली कैसे शिफ्ट करना है, राइट। सेव कर देते हैं इसे। तो पहले फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एंड फिर से कंटेंट पे चलते हैं। हम चलते हैं करेक्टर पे चलते हैं। सेम करेक्टर ले लेते हैं हम। मोशंस पे चलते हैं, परसोना पे चलिए परसोना पे चलते हैं। मेल ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसको परफॉर्म कराते हैं आइडल 1। जो परसोना के मोशन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। ये मेनली यूज़ होते हैं क्राउड के लिए, कि जो क्राउड में अगर कोई बंदा खड़ा है तो वो एकदम ऐसा ना लगे कि यार बुत खड़ा हुआ है, कोई इंसान खड़ा है। इसलिए हम परसोना के मोशंस को यूज़ करते हैं। ये लगता है 1800 फ्रेम तक चला जाएगा जब तक हम, चलिए यहाँ पे रुक गया। अब हम एक दूसरा मोशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, पर्सन परफॉर्म आइडल 3। ये देखिए यहीं से रोक देते हैं इसे। जो चीज़ दिखानी थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर देखिए पैर इसके खुले हुए हैं। ये जर्क लिया इसने, ये तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है? पहले तो कहाँ से जर्क लिया इसने, दोनों ही लेग्स टोर्सो से एक साथ मूव कर रहे हैं, तो टोर्सो से लिया। यहाँ पे गए, प्रीवियस क्लिप को किससे में कर दिया हमने, राइट टो राइट फुट, लेफ्ट टो लेफ्ट फुट, राइट हैंड हेड। तो रूट की जगह इसको हम कर लेते हैं एक लेग के साथ कर लेते हैं, राइट लेफ्ट फुट ही कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हुआ, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आपका जो एक फुट है हमने उसको वहीं पे रख दिया, ठीक। अब क्या करना है, हल्का सा इसके ऊपर ये थोड़ा सा आगे ले गए। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। अब करते हैं, ये देखिए शिफ्ट हुआ। अब तो अब ये नहीं लगा कि जैसे कि अब हम देख रहे हैं मोशन, प्ले करते हैं, इसको हटा देते हैं, कि जो एकदम जर्क हुआ था वो अब दूसरे पैर पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है।
आप देखिएगा, जैसे ये एक दूसरे पैर पे बैलेंस शिफ्ट कर रहा है, वैसे ही आप कोई भी मोशन क्लिप ले लीजिए। अगर 2 मोशन क्लिप्स को आपको जोड़ना है, ये देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चला, राइट। ये अरे यहाँ से बहुत दूर से प्ले करना पड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसने एक मोशन से दूसरे मोशन में शिफ्ट कर लिया है, ये देखिए, राइट। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर 2 मोशंस क्लिप्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तरीका भी परफेक्ट। एक तो तरीका ये होता है कि आप जैसे मान के चलिए कंट्रोल Z पे कर लेते थे, हम कंट्रोल Z रूट पे रहे हैं, ठीक है। एक ये तरीका कि हम सिंपल यहाँ गए एंड यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया रूट के थ्रू ही, तो ये स्टेबल जो यहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पर तो ये भी अच्छी तरीके से काम करेगा। स्लाइड किया देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एक मोशन से दूसरे मोशन, एक मोशन क्लिप को दूसरे मोशन क्लिप के साथ मर्ज करना है और स्मूथ ट्रांजिशन करना है कि ऐसा न लगे कि दोनों अलग अलग हैं, जर्क कर रहे हैं, राइट। एंड बहुत जगह आपको क्या होता है कि अगर फुट्स के पास प्रॉपर आपको अलाइनमेंट नहीं मिल रही है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप फुट्स दिखाएं। जब आप अपर बॉडी दिखाते हैं तो अपर बॉडी में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, राइट, क्योंकि फुट के पास जो स्पेस होता है, जो लैंड होती है, वो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस क्रिएट करती है, बट सराउंडिंग्स इतना अच्छा रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो कई बार आपको चीज़ें कैमरे के साथ ट्विक करनी पड़ेंगी और जो तरीका यही है कि सबसे पहले आप रूट मोशंस को चेंज कर लीजिए एक स्पेसिफिक मोशंस के साथ, देन एक फ्रेम को ओवरलैप करके थोड़ा सा ड्रैग आगे कर लीजिए, थोड़ा सा ड्रैग पीछे कर लीजिए और आपके पास एक स्मूथ मोशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो वैल्यूएबल रही होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, 30 वीडियो लगातार आ चुके हैं, 30 वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।